दोस्तों, आज एक महाभारत के जमाने की स्टोरी बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि महाभारत में एक कर्ण नाम का व्यक्ति हुआ करता था जो दानशूर कर्ण के नाम से फेमस हुआ। अब एक बार अर्जुन, जो कि दूसरा कैरेक्टर है महाभारत का, वो कृष्ण से कहता है कि सभी लोग ये कर्ण की काफी बढ़ाई करते हैं और कभी काफी दानशूर है बोलते हैं, मैं भी तो दान देता हूं, मैं कोई कम दानशूर थोड़ी हूं। तो कृष्ण के ध्यान में जाता है कि अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार हो गया है। तो कृष्ण कहता है ठीक है, एक बार हम दोनों की परीक्षा ले लेते हैं कि कौन बड़ा दानी है। तो अर्जुन बोलता है हो जाए। तो कृष्ण अर्जुन को एक पहाड़ के पास ले जाता है और कृष्ण अपनी माया से उस पहाड़ को सोने के पहाड़ में कन्वर्ट कर देता है, गोल्डन पहाड़ में। और अर्जुन को कहता है कि देख, आज से तेरा हुआ, अब तुझे जो करना है कर। तो अर्जुन बोलता है देखिए, मैं तो दानदाता हूं, आप देखिए मैं क्या करता हूं। तो अर्जुन अपने गांव में अनाउंसमेंट करवा देता है सब जगह, राइट, कि जो भी याचक कुछ चाहता है मुझसे, वो कल सुबह 9 बजे आ जाए, मैं ऐसे ऐसी जगह पर मिलूंगा। वो पहाड़ का एड्रेस देता है और अर्जुन 9 बजे के पहले ही जाके वहां पहाड़ के पास खड़ा हो जाता है। और गांव से धीरे धीरे लोग, गरीब लोग आने चालू हो जाते हैं और अर्जुन से मांगते हैं दान। तो अर्जुन उस पहाड़ में से थोड़ा थोड़ा सोना सबको देख देख के कि किसकी कितनी जरूरत है वो देते रहता है। वो सोने का पहाड़ इतना सोना है, वो खत्म होते होते टाइम लगता है। अर्जुन 4 दिन तक वो काम करते रहता है और लोगों को सोना बांटते रहता है। 4 दिन बाद वो सोना खत्म होता है, अर्जुन थक के चूर हो जाता है। लेकिन ठीक है, काम खत्म हुआ और कृष्ण को आके कहता है कि देख भाई, मैंने पूरा का पूरा गोल्ड, पूरा सोना बांट दिया गांव वालों में। तो कृष्ण कहता है बहुत अच्छा किया तूने। अब बोले मैं एक चांस कर्ण को भी देना चाहता हूं। तो एक दिन कर्ण को वो ले जाता है कृष्ण, बोलता है चल तुझे कुछ गिफ्ट में देना है। तो कर्ण बोलता है वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप बोलते हो तो चलते हैं। तो कृष्ण कर्ण को एक पहाड़ के पास ले जाता है और अपनी फिर से माया से उस पहाड़ को सोने के पहाड़ में कन्वर्ट कर देता है। और कर्ण को कहता है ये आज से तेरा हुआ, अब तुझे जो करना है कर। कर्ण बोलता है मुझे तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अब आपने दे दिया है तो ठीक है। कर्ण भी एक पास के गांव में, उसके गांव में अनाउंसमेंट करा देता है कि कल जो भी आना चाहे, जिसको पैसे की जरूरत है, सोने की जरूरत है, सोना चांदी की, दान की, वो आ जाए कल सुबह। तो कर्ण पहुंच जाता है उस पहाड़ के पास और लोग आना चालू हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं दान लेने के लिए जो आए हैं। तो कर्ण कहता है देखिए, ये सोने का पहाड़ दिख रहा है, ये अब इसके आगे से आपका है, आपको जो चाहिए आप ले जाइए। और कर्ण वहां से निकल के चला जाता है। अब ये अर्जुन भी देख रहा था इस चीज को। अब ये कृष्ण अर्जुन के पास आके कहता, कर्ण तो चला गया, क्या बोल के चला गया गांव वालों को कि ये पहाड़ आज से आपका है, आपको जो चाहिए ले जाओ। और कर्ण निकल गया। तो कृष्ण अर्जुन के पास आके कहता है देखा तूने क्या फर्क है तेरे में और उसमें। तेरे को जब मैंने सोना बांटने के लिए दिया तो तू उसमें अटैच्ड था, और तेरे को बांटते समय तू अपने हाथ से दे रहा था, तुझे वो अहंकार तेरा सेटिस्फाई हो रहा था देने में। देखा कर्ण ने क्या किया, वो कितना डिटैच्ड है। उसने जिसको चाहिए जितना ले जाए बोल दिया और वो निकल गया। तो उस वो जब दान देता है तो उसकी भावना अलग है और तेरे दान देते समय की भावना अलग है। और अब तुझे समझ में आया होगा कि कर्ण क्यों श्रेष्ठ है और क्यों दानशूर कहलाता है। दोस्तों, ये तो हो गई पुरानी स्टोरी, लेकिन आज के जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको देखने को और सुनने को मिलेंगे कि जो सीधे हाथ से दिया हुआ डोनेशन बाएं हाथ को, यानी दाहिने हाथ से दिया हुआ डोनेशन बाएं हाथ को पता नहीं होने देते। ऐसे लोग आज की दुनिया में भी रहते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दूं तो एक टाटा ग्रुप का दे सकता हूं मैं, और एक इन्फोसिस फाउंडेशन का दे सकता हूं। ये दो मुझे पता है, और भी लोग हो सकते हैं। तो दान देते समय यदि अपना अहंकार बाजू में रख के दान दिया जाए तो उसकी कीमत होती है। नहीं तो आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दान 100 रुपए का देते हैं और उसकी एडवर्टीजमेंट 1000 रुपए की करते हैं। इससे आपको जो भी सीखना है आप सीख सकते हैं दोस्तों। फिर कभी मुलाकात होगी नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।